जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का यूएनएस मास्टर क्लास के 5 मार्क्स वीवीआई क्वेश्चन के सीरीज में। जैसा कि दोस्तों हमने इस सीरीज का 2 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका है। अगर आपने उस क्वेश्चन को नहीं देखा है तो हमारे जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन के सीरीज है उसके प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। दोस्तों आज आपके समक्ष एक बहुत ही बेहतरीन 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बीच लाया गया है। यदि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस स्कोर करने की इच्छा रखते हैं दोस्तों, तो ऐसे सवाल को बिना किए हुए ना जाएं। अगर इस ऐसे सवाल को 2-3 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मेरा यह दावा है ये सवाल आपसे छूटने वाला नहीं है। आपके पास एक इक्वेशन दे देगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का दोस्तों सवाल है। इसमें कर है क्या, इसको हल करना है। सबसे पहले आप लिखिएगा दिया है और क्या दिया हुआ है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2xy। आपने पूरा क्वेश्चन उतार लिया। अब यहाँ से जब आप डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे दोस्तों तो ये जब गुना वाला टर्म है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बट्टा में, यानी 2xy बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब भी ऐसा कोई टर्म अगर आपको देखने को मिले ना, आपको ऑन द स्पॉट यहाँ पे आपको मान लेना है दोस्तों y बराबर भी एक्स। क्या मान लेना है? y बराबर भी एक्स। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे यहाँ से जब भी का मान निकालिएगा तो y तो ठीक है, गुना में x तो बट्टा में आ गया। अब कुछ नहीं करना है, जहाँ आपके y है वहाँ पे क्या रख देना है, भी एक्स। वेट कीजिए, रखने से पहले या डिफरेंशिएशन जरूर निकाल लीजिए। वाई एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो वाई का तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और भी एक्स का जब निकालेंगे तो यहाँ तो 2 टर्म गुना में है, तो जब भी को बाहर करेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, जिसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है। एक्स को बाहर करेंगे तो भी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। दोस्तों इसको आप लोग जरूर लिख लेंगे, ये भी वी आई है, इसको आप आगे इसका बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाला है। मैंने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ था वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, और जहाँ जहाँ वाई है वहाँ क्या रख दिया, भी एक्स अब रखेंगे। चलिए तो बताइए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ही को बताना है दोस्तों। बताइए तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या है, पूरे फंक्शन को बदलेंगे, एलिमिनेट करेंगे भी के टर्म में, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, तो आपने कहा सर भी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स दिया हुआ है ना। अगला बराबर दे दीजिए 2x तो ठीक है। अब बताइए y का वैल्यू कितना है, तो आपने कहा सर y का वैल्यू तो भी एक्स है। मैंने फिर पूछा एक्स स्क्वायर तो ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, तो आपने कहा सर भी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। चलिए बहुत ही बेहतरीन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये छोड़ दिए तो 5 नंबर भूल जाइए, ये तब 5 नंबर आपके एग्जाम में छूटने ही वाला है। भी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, जस्ट का तो उतार लीजिएगा। अब बताइए यहाँ का एक्स स्क्वायर, एक्स में एक्स से गुना करिए तो एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, जब कॉमन लीजिएगा नीचे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर यहाँ से एक्स स्क्वायर कट जाए। देखिए मैं क्या कर रहा, यहाँ पे जब गुना करिएगा तो 2x स्क्वायर इंटू भी आ गया, नीचे जब गुना यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या कॉमन है तो निकाल लीजिए तो क्या बचेगा 1, और यहाँ एक्स स्क्वायर निकल गया तो क्या बचा भी स्क्वायर। अब दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ से एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कट गया तो आपको इधर वाला ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला फिर से ध्यान से सुनिए। भी प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स था, उस स्थिति में भी प्लस एक्स इंटू डी वाई डी एक्स जस्ट का तस छोड़ दिया। 2x में x से करेंगे तो 2x स्क्वायर, भी जस्ट का तस। अब नीचे x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस बी स्क्वायर आ गया। अब बताइए x स्क्वायर से x स्क्वायर तो कट गया, तो अब बताओ बुआ, यहाँ भी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स तो ठीक है सर, बराबर यहाँ 2 भी रहने दीजिए, बट्टा में क्या दे दीजिएगा तो 1 बट्टा 1 माइनस बी स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, x इंटू डी वी बाई डी एक्स रहने दीजिए, x इंटू डी वी बाई डी एक्स जस्ट का तस। अब बताइए 2b बट्टा 1 माइनस बी स्क्वायर से कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस बी जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो आपने कहा सर माइनस बी, नहीं कुछ है बट्टा में तो 1 ले लेंगे। अब बताइए x इंटू डी वी बाई डी एक्स तो जस्ट का तस है, बराबर 2b में 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2b, माइनस भी में 1 से करेंगे तो क्या हो गया भी, माइनस बी में माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा भी क्यू, नीचे दे देंगे दोस्तों 1 माइनस बी स्क्वायर। अब बताइए आप ही को बताना है दोस्तों, यहाँ x इंटू डी वी बाई डी एक्स तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर दे देंगे। अब बताइए 2b में से भी जाएगा क्या बचेगा, तो भी प्लस भी क्यू जस्ट का तस, और नीचे दिया है आपका 1 माइनस बी स्क्वायर। ये पूरा फंक्शन भी में है और यहाँ डी भी दिया हुआ है, तो भी को एक तरफ ले चलिए, नीचे वाला टर्म जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, यानी 1 माइनस बी स्क्वायर। अब बट्टा में क्या हो जाएगा भी प्लस भी क्यूब हो गया, यहाँ डी भी रहने दीजिए, बराबर दे दीजिएगा। ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, यहाँ 1 माइनस भी स्क्वायर ऊपर चल गया और भी प्लस भी क्यू नीचे आ गया, यहाँ डी भी जस्ट का तस।
अब क्या कर रहे हैं, एक्स को एक तरफ, एक्स को क्या करेंगे एक तरफ, तो ये जब dx ऊपर जाएगा तो यहाँ dx हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा x। अब दोनों साइड दोस्तों इंटीग्रेशन ले लेना है, दोनों साइड क्या ले लेना है, इंटीग्रेशन। अब कुछ नहीं कीजिए, अब मुझे जितना पूछे उसका उत्तर दीजिए। यहाँ पे 1 माइनस बी स्क्वायर रहने दीजिए। अब v प्लस वी क्यू है तो क्या हम इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, v इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉमन है कि नहीं, यहाँ डी भी रहने देंगे बराबर डी, इसको अभी रहने दीजिए, इसको अभी मत तोड़िए, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बट्टा एक्स छोड़ दिए। अब दोस्तों जितना हम पूछेंगे उसको आप लोग बढ़िया से उत्तर देने का प्रयास करिएगा। देखिए हम क्या पूछने जा रहे हैं आपसे। हमने पूछा दोस्तों, एक बात बताना है, इधर इधर आपको बताना है। देखिए इधर हमने आपसे पूछा है दोस्तों कि यहाँ पे आपका क्या है बताइए, तो 1 माइनस बी स्क्वायर बट्टा v इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ जब एक काम कीजिए, इस ये वाला जो टर्म आपके पास दिया हुआ है, क्या इसको हम लिख सकते हैं बताइए, तो इंटीग्रेशन जस का तस ऊपर में 1 प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप कहिएगा कहाँ सर पगला गए क्या, यहाँ तो माइनस है, आप भी प्लस कैसे लिख दिए, तो हम कहेंगे तो माइनस 2b स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ सर ऑप सही है, 2b में से प्लस घटेगा तो माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। नीचे रहने दीजिए v इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर और यहाँ डी भी जस का तस, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स रहने दीजिए बट्टा एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए दोस्तों, जब अलग अलग करेंगे तो 1 प्लस बी स्क्वायर बट्टा इतना ही पूरा करेंगे, फिर इतना बट्टा ही पूरा, तो यहाँ से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 बट्टा भी, हाँ या ना, फिर से सुनिए, इतना बट्टा इतना, इतना बट्टा टोटल करेंगे। जैसे मान लीजिए आप क्या जानते हैं कि 2 प्लस 1 बट्टा 3 है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2 बट्टा 3 प्लस 3 बट्टा 3 लिख सकते हैं ना। ठीक इसी प्रकार आपका यहाँ दिया हुआ है 1 प्लस बी स्क्वायर बट्टा ही पूरा लिख सकते हैं। तो बताइए ये तो ये कट गया तो 1 बाई भी माइनस 2b स्क्वायर बटा ही पूरा लिखिए, तो एगो भी से एगो भी कट गया तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 2b और नीचे बचेगा 1 प्लस बी स्क्वायर। फिर से सुनिए, एगो भी से भी कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 2b और नीचे 1 प्लस बी स्क्वायर जस का तस, बंद कर दीजिए यहाँ dx। अब बताइए इंटीग्रेशन ऑफ dx जस का तस। अब क्या करिएगा बताइए, 1 बाई भी का क्या होता है, तो आप कहिएगा लॉग भी होता है सर। अब बताइए नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन कभी ऊपर होता है तो क्या लिखते हैं लॉग, जैसे 1 का 0 और बी स्क्वायर का 2b हो गया ना, तो इसको लिखेंगे लॉग। कभी भी नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन ऊपर वाला मिलेगा ना दोस्तों, तो लॉग लिख लीजिएगा, यानी लॉग 1 प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर बराबर इसको क्या लिख सकते हैं लॉग एक्स। और जब सब लॉग में चलेगा तो जो आपका कांस्टेंट है वो भी आपको लॉगे में लेते हैं, तो लॉग सी हमने ले लिया दोस्तों। अब बताइए लॉग में जब माइनस में रहता है तो इसको लिख सकते हैं लॉग भी बट्टा 1 प्लस बी स्क्वायर बराबर, इधर जब प्लस में है तो इसको क्या लिखिएगा लॉग सी इंटू एक्स। अब लॉग से लॉग तो खत्म, अब बच गया भी बट्टा 1 प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा क्या बच गया है, देखिए इधर हम इसको आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। देखिए इधर इसको जब हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो क्या बचा हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमारा टर्म क्या बचा हुआ है, देखिए इधर हमारा टर्म बचा हुआ है दोस्तों लॉग। देखिए क्या दिया हुआ है लॉग भी बटा है ना, तो लॉग से लॉग तो कट गया। देखिए फिर से दिखाते हैं आपको, देखिए यहाँ से लॉग कट गया ना। अब बताइए यहाँ क्या लिख सकते हैं भी बट्टा 1 प्लस बी स्क्वायर, तो ठीक है बराबर सी एक्स लिख सकते हैं। अब कुछ नहीं, आप बताइए भी बराबर आपने सबसे पहले क्या माना था, तो आप कहिएगा सर भी बराबर हम निकाले थे वाई बट्टा एक्स आया था। सबसे ऊपर देखिए, वीडियो के सबसे ऊपर दिखाते हैं हम दोस्तों, देखिए इधर देखिएगा क्या कह रहा है, देखिए इधर। अब देखिए तो यहाँ से जब आपने भी का मान निकाला दोस्तों तो क्या वाई बटा एक्स आया है। चलिए तो अब इसको आगे बढ़ा, ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, भी के जगह रखेंगे वाई बट्टा एक्स, रख दिए यहाँ 1 प्लस, ठीक है, और क्या लिखिएगा वाई स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सी एक्स। अब दोस्तों जल्दी से आप बताइए, यहाँ वाई बट्टा एक्स तो ठीक है, इसको जब लिखेंगे तो क्या लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा में एक्स स्क्वायर बराबर सी एक्स। अब आप बताइए क्या आप इसको लिख सकते हैं वाई बट्टा एक्स, ये एक्स स्क्वायर कहाँ चल जाएगा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा बताइए, तो ये नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर सी एक्स जस का तस। एगो एक्स कट गया तो बच गया ऊपर में वाई एक्स बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी एक्स। एगो एक्स कट गया तो आप फाइनली दोस्तों
क्या इसको क्या लिख सकते हैं बोलिए? तो आप इसको लिख सकते हैं y बराबर c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बहुत ही बेहतरीन लेवल का सवाल था दोस्तों। आप इस सवाल को अपने बढ़िया से कॉपी में नोट कर लीजिएगा, छोड़ना नहीं है। यह सवाल आपका आने वाला है, वीवीआई क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको नहीं समझ में आया होगा, इसको आप दोबारा देखने का प्रयास कीजिएगा, तब जाके समझ में आएगा, क्योंकि ये आपको अकेले 5 नंबर दिलवाने वाला है। हल्के में इस क्वेश्चन को नहीं लेना है। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।